सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10th विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय में चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण और संकलन में अभ्यास करेंगे। पहला टॉपिक है हलन चलन, अर्थात क्या सजीवों में हलन चलन क्यों दिखाई देता है। सजीवों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हलन चलन कहते हैं। सजीवों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? हलन चलन। सजीवों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम हलन चलन कहते हैं। और हलन चलन जो है सजीवों का एक लक्षण है। सजीवों की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को हम हलन चलन कहते हैं। हलन चलन सजीवों का एक लक्षण है। कुछ हलन चलन वृद्धि संबंधित होते हैं, मतलब उसमें वृद्धि होती है। जैसे कि बीज अंकुरित होकर पौधे का विकास होता है। प्रांकुर विकसित होता प्ररोह तंत्र जमीन से बाहर आता है। कुछ हलन चलन वृद्धि संबंधित होते हैं। बीज अंकुरित होकर पौधे का विकास होता है। प्रांकुर विकसित होता प्ररोह तंत्र जमीन से बाहर आता है। हलन चलन के उदाहरण दौड़ना, खेलना, ये वृद्धि संबंधित नहीं है परंतु अन्य कार्यों के लिए दिखाई देता है। कुछ हलन चलन सजीवों के रक्षण या बचाव के लिए दिखते हैं। जैसे कि हमारी आंखों पर तीव्र प्रकाश हो तो आँख की कीकी का संकुचन होता है। गर्म वस्तु का स्पर्श होने पर हमारा हाथ वापस आ जाता है। ठीक है, ये हलन चलन हमारे बचाव के लिए, रक्षण के लिए। कुछ हलन चलन पर्यावरण में आने वाले परिवर्तन के प्रतिचार के रूप में या सजीवों के लाभ के लिए होते हैं। पर्यावरण में कोई परिवर्तन आया, उसके प्रतिचार के रूप में या सजीवों के लाभ के लिए। खुराक का कण, अमीबा खुराक के कणों के लिए फुटपाथ फैलाता है। भैंस में पाचन क्रिया में खुराक के छोटे छोटे टुकड़ों में रूपांतरण होते हैं, जिससे पाचन क्रिया सरल बनती है। मतलब पर्यावरण के परिवर्तन के प्रतिचार या तो सजीवों के लाभ के लिए है। जीवन सजीवों में नियंत्रित हलन चलन क्यों दिखता है? हलन चलन जीवन के सजीवों का एक लक्षण है। हलन चलन सजीवों का एक लक्षण है। निश्चित कार्य करने के लिए सजीवों में विविध हलन चलन एक दूसरे के साथ संबंधित होते हैं। निश्चित कार्य करने के लिए, अलग अलग कार्य करने के लिए सजीवों में हलन चलन एक दूसरे के साथ संबंधित है। पर्यावरण में होने वाले प्रत्येक प्रकार के परिवर्तन, कोई भी प्रकार का परिवर्तन यदि पर्यावरण में बदलाव हो तो उसके सामने प्रतिचार के रूप में सजीव योग्य हलन चलन देता है। जैसे कि ठंडी लगती है तो हमारा शरीर कांपने लगता है। हलन चलन की क्रिया उसे प्रेरित करने वाली घटना पर, कौन से प्रकार का आप हलन चलन करोगे वो कैसे पता चलेगा, वो कौन सी घटना बनती है, तो उसके ऊपर वो आधार रखता है हलन चलन की क्रिया। पर्यावरण में से विविध घटनाओं को पहचानने के लिए नियंत्रित हलन चलन दिखाई देता है। विविध घटनाओं को पहचानना है तो नियंत्रित हलन चलन दिखाई देता है। हम गर्म वस्तु के स्पर्श का प्रतिभाव कैसे करते हैं? त्वचा में स्पर्श संवेदनाग्राही है। त्वचा संवेदनाग्राही होंगे। गर्म वस्तु को छूने से हानि हो सकती है परंतु त्वचा में स्पर्श संवेदनाग्राही होती है। उनके शीर्ष के भाग में, त्वचा के शीर्ष मतलब ऊपर के भाग में कुछ तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत तंतु होते हैं, जिसके कारण जैसे ही हम गर्म वस्तु को छुएंगे तो स्पर्श की संवेदना का त्वरित अनुभव होता है। बराबर। जो त्वचा के शीर्ष के मतलब ऊपर के भाग में कुछ तंत्रिका कोशिका के विशिष्टीकृत तंतु होते हैं, जिसके कारण गर्म वस्तु का स्पर्श की संवेदना का तुरंत हमें प्रति अनुभव होता है। इससे गर्म वस्तु के स्पर्श के प्रति भाव के रूप में हम हाथ वापस खींच लेते हैं। संवेदनाग्राही मनुष्य शरीर में बाह्य उत्तेजना को ग्रहण करने के लिए आई हुई विशिष्ट संरचना को, बाह्य उत्तेजना, बाहर की कोई भी उत्तेजना को ग्रहण करने के लिए आई हुई विशिष्ट संरचना को क्या कहते हैं? संवेदनाग्राही। मनुष्य शरीर में बाह्य उत्तेजना को ग्रहण करने के लिए आई हुई विशिष्ट संरचना को क्या कहते हैं? संवेदनाग्राही। संवेदनाग्राही के प्रकार है, उदाहरण स्थान कार्य। रसग्राही है जीभ की सतह पर और उसका कार्य है स्वाद की परख। घ्राणग्राही है नाक के अधिक स्तर में गंध की परख करता है। स्पर्शग्राही त्वचा में है, वो भी स्पर्श की परख करता है। प्रकाशग्राही वो आँख में होती है, दृष्टि की परख करता है। और ध्वनिग्राही अंतःकरण में आवाज़ की परख। ये संवेदनाग्राही है, ये इसके स्थान है और ये इसके कार्य है। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और इस सिद्धि हिंदी विद्यालय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलता रहे। धन्यवाद।